नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अपने बयानों के चलते विवादों में बने रहने वाले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बड़ा और बेहद विवादित बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म पर यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में ये कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। तो यानी उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बताया है और कहा कि अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का भी सम्मान होता। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी बयान दिया और कहा कि ब्राह्मण को हिंदू धर्म कहना एक बड़ी साजिश है। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता जो अक्सर विवादित बयान देते हैं, उन्होंने इससे पहले भी हिंदू राष्ट्र को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर खूब हमला बीजेपी ने बोला। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने ये बात कही है जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को दरअसल धोखा बताया है कि ये एक धोखा है और ब्राह्मण को हिंदू धर्म कहना एक साजिश है। आपको ये बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव अब इस पर क्या बोलेंगे। जनता पूछ रही है कि अखिलेश यादव ये बताएं कि वो हिंदू हैं या फिर नहीं हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता की ओर से इस तरह का ये बयान सामने आया है। और ये कोई पहला बयान नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जब से बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए हैं, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से लगातार वो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उस पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है और उसको लेकर बीजेपी ने बड़ा हमला अब समाजवादी पार्टी और साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला है। आपको ये बता दें कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की ओर से एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिपाहियों का सिर्फ एक ही नारा, हिंदू धर्म का अपमान करना हक हमारा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कभी हिंदू ग्रंथ का अपमान, कभी हिंदू धर्म का अपमान, ऐसी पद्धति पर लगातार समाजवादी पार्टी चल रही है और उसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ सामाजिक विभाजन पथ पर ही आगे बढ़ रहे हैं। यानी सामाजिक विभाजन का आरोप जो है समाजवादी पार्टी पर अब बीजेपी ने लगा दिया है, क्योंकि ये पूरा बयान बेहद चौंकाने वाला है कि किस तरीके से आदिवासी, पिछड़ों और गरीबों की बात करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, हिंदू धर्म को उन्होंने साजिश बताया है और किस तरीके से ब्राह्मणों को उन्होंने घेरा है। इसको लेकर अब उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से की गई है, उसमें उन्होंने ये लिखा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। लेकिन क्या विडंबना है। ये जो पोस्ट है ये स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से किया गया है, लेकिन अब इस पोस्ट को लेकर, उनके इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने एक बार फिर से जो बयान दिया है वो कई सवाल खड़े करता है। सवाल अब अखिलेश यादव से पूछा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव और वो स्वामी प्रसाद मौर्य के इन बयानों पर कोई एक्शन लेते नहीं दिखाई दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बेतुकी बयानबाजी हिंदू धर्म को लेकर कर रहे हैं, लगातार अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। यही वजह है कि लोगों की तरफ से अब सवाल किया गया है कि अखिलेश यादव ये बताएं कि वो हिंदू धर्म में हैं या नहीं। अखिलेश की नजरों में हिंदू कोई धर्म है या नहीं, इसका जवाब तो अखिलेश यादव को देना ही होगा, क्योंकि अगर उनकी पार्टी का
कोई व्यक्ति इस तरीके के बेतुके बयान दे रहा है तो फिर उनसे सवाल पूछा जाना लाजमी है कि क्या वो हिंदू धर्म में है या फिर नहीं है। और यही सवाल लगातार देश की जनता अब अखिलेश यादव से पूछ रही है। आपको ये बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ अभी इस तरीके का बयान दिया है बल्कि इससे पहले जब लगातार बाबा बागेश्वर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र हो सकता है भारत तो खालिस्तान क्यों नहीं। और इसी तरह अन्य धर्मों के नाम पर भी देश का बंटवारा होगा, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि इससे पहले वो जो हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है रामचरितमानस उस पर भी टिप्पणी कर चुके हैं और उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई को विवादित बताते हुए उसे हटाने की मांग की थी। इसको लेकर काफी ज्यादा फजीयत जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई थी। तो ये उनके विवादित बयान रहे हैं जो मैंने आपको गिनाए और खास तौर पर हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने जो तमाम बातें कही हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ही ब्राह्मणवाद है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। जिस तरीके से उन्होंने हिंदू धर्म को एक धोखा बताया है तो जाहिर तौर पर उसको लेकर अब लोगों के मन में सवाल हैं। लोग सवाल अब सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं बल्कि अखिलेश यादव से पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करते नजर आए हैं, अब वो इसको लेकर जवाब दें कि आखिर उनका धर्म क्या है। अगर हिंदू धर्म एक धोखा है, अगर ब्राह्मणवाद एक साजिश है तो फिर अखिलेश यादव का धर्म क्या है, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जवाब मांगा जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो हिंदू धर्म को लेकर एक ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से किया गया है, अब उस पर लगातार बवाल जारी है और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में अब गहमा गहमी मची हुई है। बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए आरोप लगाया गया है कि सिपाहियों का सिर्फ एक ही नारा, हिंदू धर्म का अपमान करना हक हमारा। तो ये इस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश ने समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का ही नतीजा है कि उनके ऊपर जूता भी फेंका गया था, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी में शामिल होकर दी और तब से ये सिलसिला लगातार जारी है। चूंकि वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्हें दरअसल चुनावी मैदान में उतारा गया था और जब से चुनाव नहीं जीते हैं तब से लेकर अब तक लगातार वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बात वो पिछड़ों की करते हैं, गरीबों की करते हैं, दलितों की करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में जिस तरीके से वो हिंदू धर्म का बार बार अपमान कर रहे हैं, यही वजह है कि अब उनके बयान को लेकर गुस्सा और नाराजगी न सिर्फ देश की जनता बल्कि लगातार तमाम राजनीतिक दल भी हमलावर नजर आ रहे हैं। खासतौर पर बीजेपी अब स्वामी प्रसाद मौर्य को बकसने की पूर्व में नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले को लेकर पोस्ट किया है, सपा पर हमला बोला है और उन्होंने ये लिखा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर इन नेताओं के जहरीले बयान ही सपा को समाप्त वादी पार्टी बनाएंगे। यानी समाजवादी पार्टी अब समाप्त होने की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि ये सिर्फ सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान ही नहीं है। इससे पहले लगातार सपा के नेताओं के इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सभी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबके साथ सबका विकास रूपी महामंत्र से होगा। ये भी ट्वीट जो है वो केशव प्रसाद मौर्य की ओर से किया गया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बेतुके और विवादित बयान को लेकर अब क्या कुछ सियासी सुगबुगाहट जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म को लेकर जो टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने की, जिस तरीके से उसे एक साजिश बताया और कहा कि हिंदू नाम का
कोई धर्म नहीं है और साथ ही ये भी कहा कि ब्राह्मण को हिंदू धर्म कहना साजिश है। तो इस पर अब कितनी एफआईआर स्वामी प्रसाद मौर्य पर दर्ज होती हैं, इंतजार इस बात का भी हो रहा है कि सपा नेता अखिलेश यादव इस पर क्या बोलेंगे, कुछ बोलेंगे भी या नहीं बोलेंगे, क्या कुछ कार्रवाई जो है स्वामी प्रसाद मौर्य पर होगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब तमाम लोगों की निगाहें इस पूरी खबर पर टिकी हुई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।